अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली अगर हम अभी वेदर चेंज की बात करें तो वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और गर्मी जो है उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान के गिरदोनवा की बात करें तो दर्जा हरारत जो है वो 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। और जब इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो 2 से 3 चीज़ें जो हर दूसरे तीसरे 2 से 3 लोगों को हो रही होती हैं, हर 10 में से 2 से 3 लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे होते हैं, या अगर इससे ज़्यादा इसकी रेशो कही जाए तो ये भी हो सकता है। उसमें हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है, उसमें डिहाइड्रेशन का होना होता है, उसमें नोज़िया की कंडीशन होना, और उसमें जो है वो आपका स्टमक इशू कर जाना, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम आज की वीडियो पे बात करें तो आज हम इन 2 से 3 प्रॉब्लम्स जो कि गर्मी की शिद्दत से होते हैं, जिसमें आपको डायरिया भी हो सकता है, जिसमें आपको हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसमें आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इससे रिलेटेड मैं आपको मेडिसिन्स बताऊंगी और इससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे कि आपको क्या प्रिकॉशंस करने चाहिए अभी के टाइम में। अभी अगर हम अपने YouTube को सर्च करें या सोशल मीडिया को सर्च करें तो हर दूसरी वीडियो जो है वो हमें इससे रिलेटेड मिलेगी कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आप जो है वो हीट वेव से बच सकते हैं। और अभी रिसेंटली की अगर हम बात करें तो हीट वेव का बहुत ज़्यादा अंदेशा भी है। जब बाहर निकलते हो तो सूरज की किरणें जो है वो डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, जिसकी वजह से हीट वेव का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक दोनों में फ़र्क बेसिकली क्या है। बेसिक ये होता है कि पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आप घर में एसी से, कूलर से या फिर आप पंखों से बाहर निकलते हैं, बाहर का दर्जा हरारत जो है वो हमारी बॉडी के दर्जा हरारत से मैच नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से स्वेटिंग हो रही होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। और जब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और हम उसके अकॉर्डिंगली पानी का इंटेक उतना नहीं कर रहे होते, नमकियात का इंटेक नहीं कर रहे होते, तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होती है। तो डिहाइड्रेशन में जो है वो आपकी बॉडी का बिल्कुल पेल हो जाना, सर में शदीद किस्म की दर्द होना, नोज़िया की कंडीशन होना जिसमें आपको मतली का आना, वॉमिट आ रही होती है, फील हो रहा होता है कि वॉमिट आ जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा भारी हो रही होती हैं, आपको चक्कर आ रहे होते हैं और अक्सर लोगों को बेहोशी भी हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन में ये इश्यूज़ हो सकते हैं। पानी की इस हद तक कमी हो जाती है कि आपका बीपी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन पे चला जाता है, बीपी बहुत लो हो जाता है, पल्स जो है वो बहुत कम हो जाती है और बॉडी जो है वो फुल ठंडी हो जाती है। तो ये इश्यूज़ जो हैं वो डिहाइड्रेशन में होते हैं। अब इनको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है, ये ठीक कैसे हो सकते हैं। पानी की बोतल जो है वो अपने पास ज़रूर रखें और जो आप पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें आप कोशिश करें कि थोड़ा सा नमक और चुटकी भर जो है वो चीनी शामिल कर ले। ये दोनों चीज़ें तो वो आपका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और आप इसमें जो है वो आपके नमकियात भी पूरे होते रहेंगे। अपने पास पानी की बोतल रखें, वो आप हर 2 से 3 घंटे में उस पानी की बोतल को दोबारा से भरें और दोबारा से वो पिएं। इसी तरह पूरे दिन में जो है वो इस सर्कल को रोटेट करते रहें और अपनी बॉडी में पानी की कमी ना होने दें, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन आपको नहीं होगी। अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन इशू जो है हीट वेव या हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक का होना। आप घर से बाहर निकलते हैं, सूरज की किरणें जो हैं वो डायरेक्ट आप पे जब पड़ती हैं तो उसकी वजह से सन बर्न हो जाना, आपके सन स्ट्रोक का होना, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं। इसकी सिम्टम्स भी जो है वो डिहाइड्रेशन से थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसमें सर में शदीद किस्म का दर्द होना, जिसमें आपको बेहोशी तारी हो जाना, अक्सर लोग जो हैं वो बेहोश हो जाते हैं, जिसमें आपकी बॉडी का ठंडा हो जाना, जिस्म पेल हो जाना अक्सर, और अक्सर जो है वो रेड हो जाना, पसीने का नहीं बिल्कुल आना। मतलब इसमें ये होता है कि आपको बाज़ दफ़ा पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, बाज़ दफ़ा नहीं हो रही होती स्वेटिंग। तो पसीने का बहुत ज़्यादा आना या ना आना, ये दोनों इलामात हो रही होती हैं। और बाज़ दफ़ा गर्मी आपको फ़ील नहीं हो रही होती कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप मेंटली तौर पे जो है वो आप रिलैक्स नहीं होते हो, आपको चक्कर आ रहे होते हैं, आपका बीपी या तो बहुत ज़्यादा हाई में चला जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लो में चला जाता है।
ये 2 सिम्टम्स आ सकती हैं। इसके साथ जो है वो दिल बहुत ज़्यादा घबराना, आपकी हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, आपकी पल्स का तेज़ हो जाना, ये सिम्टम्स भी जो हैं वो हीट वेव में हो सकती हैं, सनस्ट्रोक में हो सकती हैं। और एक सडन टाइम पे आकर जो है ये हार्ट का प्रॉब्लम भी कर सकता है, हार्ट को भी प्रॉब्लम कर सकता है, यानी कि आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, आपको आपकी पल्स रेट का बिल्कुल बहुत तेज़ चलना या फिर बहुत डाउन हो जाना। तो ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो सीवियर कंडीशन में भी आपको ले जा सकते हैं, बेहोशी तारी हो सकती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकती है। इसलिए अपने आप को सनस्ट्रोक से, हीट वेव से और डिहाइड्रेशन से महफूज रखें। तीसरी जो चीज़ गर्मियों में के मौसम से जो है वो रिलेट करती है और बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या है, वो है डायरिया का होना। अक्सर होता ऐसे है कि हम खाना खा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं और ये सारी सिचुएशन जो हैं, अक्सर हम जो है फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसके साथ जो है वो कुछ और भी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें डायरिया हो जाता है। डायरिया में क्या होता है कि आपको लूज़ मोशन लग जाते हैं, आपको वॉमिटिंग लग जाती है, पानी का इंटेक उतना हो नहीं रहा होता जितना कि रिलीज़ हो रहा होता है, तो उसमें पानी की भी कमी आ जाती है, उसमें आपके पेट के मसाइल जो हैं वो भी हो जाते हैं और लूज़ मोशन और आपकी वॉमिटिंग की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा आप वीक भी हो जाते हो। तो अभी हम बात करेंगे कि हम इन चीज़ों से ख़ुद को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे डिहाइड्रेशन का बताया कि आप अपने साथ पानी की बोतल का इस्तेमाल ज़रूर रखें, बिला ज़रूरत जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो जाएं, वरना आप 12 से पहले, 10-11 से पहले अपना काम कर लें और 4-5 के बाद उस काम को जो है वो मुलतवी करके 4-5 के बाद कर लें। तो ये दोपहर का जो टाइम होता है, जो पीक सूरज का टाइम होता है 12 से 3-4 बजे तक का, उसमें आप कोशिश करें कि आप इतना ज़्यादा बाहर गर्मी में ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो आप अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें, आप पानी की बोतल रखें या कोई कपड़ा रखें जो आप अपने सर पे जो है, सर को जिससे कवर कर लें, तो आप इससे हीट डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। हीट स्ट्रोक की भी अगर हम बात करें तो ये भी इसकी एक किस्म है कि बहुत ज़्यादा शदीद आप गर्मी में जब निकलते हो ना एसी रूम से या कूलर रूम से या पंखों से या ठंडी जगह से, तो फिर आपको सनस्ट्रोक हो सकता है, जिसमें सन बर्न हो सकता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जल सकती है, आपकी बॉडी में रैशेस पड़ सकते हैं, आपको बेहोशी हो सकती है, सर में शदीद दर्द हो सकती है। तो इसमें भी आप जो है वो परहेज़ करें कि आप पीक टाइम पे कोशिश करें कि बाहर नहीं निकलें। अगर निकलें भी तो सर पे ठंडे कपड़े का इस्तेमाल करें, सर को ढांप के निकलें या कैप्स का इस्तेमाल करें, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। और अगर हम बात करें ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों के जूसेस का इस्तेमाल, जो आपके सीजनल फ्रूट हैं उनके जूसेस का इस्तेमाल करें, जैसे अभी वाटरमेलन बहुत ज़्यादा आया हुआ है उसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ जो है स्ट्रॉबेरी शेक का इस्तेमाल करें। मतलब आप इस तरह के जूसेस जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिक्विड का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी में लिक्विड की कमी ना हो। नमकियात का इस्तेमाल करें, पानी की बोतल मैंने जैसे आपको बताया कि उसमें जो है वो थोड़ा सा नमक और चीनी मिक्स करके थोड़ी सी, और आप उसको जो है वो सारा दिन पीते रहा करें। तो इससे आपकी डिहाइड्रेशन और सन स्ट्रोक से भी आप बच सकते हैं। दूसरी ये कि जब बाहर निकले, फेस के लिए अगर मैं आपको बात बताऊँ कि फेस को आप किस तरीके से अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जब आप बाहर निकले तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। कोई भी सनक्रीम है आप उसको यूज़ करें और उसको यूज़ करके आप बाहर निकलें, तो इससे भी आपके फेस को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डायरिया की। तो डायरिया के लिए आप जब पानी पी रहे होते हैं या कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो उसमें टाइम ड्यूरेशन का ख्याल रखें कि आप हर चीज़ को जो है वो इंटेक नहीं करते जाएं। अगर आप पानी पी रहे हैं और उसके साथ खाना भी खा रहे हैं और फिर कोई फल फ्रूट भी खा रहे हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइम जो है वो लिमिट रखें और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन की हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कोई ना कोई एक ऐसी मेडिसिन बताई जाए जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो, जो कि एक यूनिवर्सल मेडिसिन हो और जो कि बहुत ज़्यादा अफादत के हामिल हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो हीट वेव आपको पता है कि अभी अप्रैल है, तो मई, जून, जुलाई तक ये चीज़ें जाएंगी और शिद्दत इख्तियार करेंगी। और हीट वेव में एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत बेस्ट है और जो बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है वो है ग्लूनाइन। ग्लूनाइन 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे और ये आपने अपने पास रखनी है। आप कोशिश करें जब आप सुबह घर से बाहर निकलते हैं तो 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आप ग्लूनाइन के जो हैं वो इस्तेमाल करें।
आप उसको पिएं और फिर आप अपनी रूटीन वर्क जो है करें। ये आपको प्रोटेक्ट करेगी सनबर्न से, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी हीट वेव से, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी डिहाइड्रेशन से। इसके साथ एक और मेडिसिन जो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगी वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया जो है वो रेजिस्टेंस पैदा करती है डिफरेंट बीमारियों से आपकी बॉडी में, कि आपको बाहर की जितनी भी बीमारियां हैं बैरूनी, जितनी भी आपके लिए हार्मफुल चीज़ें हैं, उनसे आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो आप कोशिश करें कि वीक में 2 टाइम यूज़ करें 30 की पोटेंसी में ब्रायोनिया का। तो ये 2 मेडिसिन जो हैं वो बेस्ट हैं गर्मी के लिए, और ये 2 मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। आपकी फैमिली में अगर किसी के साथ, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी के साथ ये इशू होता है तो आप ये 2 मेडिसिन यूज़ करें। ग्लोनाइन 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करें, इसको आप डेली के 2 ड्रॉप्स जो हैं वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। ये आपके हीट वेव से आपको महफूज रखेगी। ब्रायोनिया जो है ये रेजिस्टेंस पैदा करेगी। इसके साथ अगर किसी को डायरिया का इशू है, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा नोज़िया का कंडीशन हो रहा है, उसको वॉमिट लगता है कि आ जाएगी लेकिन नहीं आती, उसमें आप एपिकॉक यूज़ करवा सकते हैं। एपिकॉक जो है वो डायरिया में बेस्ट रेमेडी है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आप ख़ुद को गर्मी से महफूज रख सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं और आप अपने अपनों को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो टॉपिक शेयर किया आपको उसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन के जो जितने भी आपके मैसेजेस, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि उनका आंसर करूँ। इसके साथ साथ hdrzubia93@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझे फेसबुक पे सर्च आउट करना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक पर भी सर्च आउट कर सकते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ूबिया शफीक के नाम से, और HDR ज़ूबिया के नाम से आप मुझे टिकटॉक पर भी स्क्रॉल कर सकते हैं, वहाँ भी सर्च कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, किसी सिम्टम्स को आप बताना चाहते हैं कि इस सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिसिन कौन सी है, तो वो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।